नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है यह सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किस कंपनी ने शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जियो। भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा रिलायंस जियो ने हाल ही में शुरू की है। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर रिलायंस जियो पदक प्राप्त किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 111 पदक। हाल ही में चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कुल 111 पदक प्राप्त किए हैं, जो इस पैरा एशियाई खेल में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन 111 पदकों में 29 पदक गोल्ड मिला है, 29 गोल्ड मिला है भारत को, 31 सिल्वर मिला है और 51 ब्रॉन्ज मिला है। इस प्रकार 111 पदक पाकर भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है पैरा एशियाई खेलों में, और 521 पदक लेकर चीन पहले स्थान पर है, जबकि 131 पदक के साथ ईरान दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच अभ्यास काजिंद है। इसका पुराना नाम है अभ्यास प्रबल दोस्तक। अभ्यास काजिंद का पुराना नाम है अभ्यास प्रबल दोस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, और यह जो विश्वविद्यालय सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है उसका नाम भी सर सैयद अहमद खान के नाम पर ही रखा गया है। और इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इन स्पेस के बीच एक समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलीमुल हक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जलवायु वैज्ञानिक। हाल ही में सलीमुल हक का निधन हो गया है, वे एक मशहूर जलवायु वैज्ञानिक थे। ये जलवायु वैज्ञानिक सलीमुल हक का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 2022 में विज्ञान की एक पत्रिका है नेचर, जिसने उन्हें दुनिया के शीर्ष 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया था, सलीमुल हक को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केरल। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। हॉल मार्किंग जो होता है, यह सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला एक मुहर है, जो उसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। तो अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहान तल्या विकास। 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है विहान तल्या विकास को। इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023, इसे फोटोग्राफी का
ऑस्कर भी माना जाता है, जो प्राप्त हुआ है बिहान अंतल्या विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का साहित्य शहर घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। केरल का एक शहर है कोझिकोड, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का साहित्य शहर घोषित किया गया है। यह गौरव पाने वाला, अर्थात भारत के साहित्य शहर का गौरव पाने वाला यह भारत का पहला शहर है। भारत का पहला शहर कोझिकोड, जिसे यूनेस्को द्वारा भारत का साहित्य शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। यूनाइटेड किंगडम कई देशों का एक समूह होता है, जिसमें इसमें यूनाइटेड किंगडम में शामिल होता है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में शामिल होता है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में आयोजित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भारतीय मूल की किस लेखिका को मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नंदिता बसु को। वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार भारतीय मूल की नंदिता बसु को प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग पुरस्कार नंदिता बसु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। हाल ही में कोलकाता के राजभवन में स्थापित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर सरदार पटेल एकता कक्ष रखा गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है सरदार पटेल एकता कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश में कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम में, भारत के मिजोरम राज्य में देश में सबसे ज्यादा कैंसर की घटना पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। होस्टाइल एक्टिविटी वाच कर्नेल यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इस प्रणाली के अंतर्गत कर्नाटक में वन और वन्य जीव अपराध से संबंधित डेटा को अपलोड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन निर्माता विस्ट्रान ने किस भारतीय कंपनी को अपनी भारतीय इकाई बेचने की मंजूरी दे दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। आईफोन निर्माता विस्ट्रान ने भारत की एक कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी भारतीय इकाई बेचने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का क्या नाम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, मेरा युवा भारत मंच। राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत मंच लॉन्च किया है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है, मेरा युवा भारत मंच। इसका उद्देश्य है सामाजिक गतिशीलता, शैक्षणिक समानता, व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन @2047 योजना तैयार करने का कार्य किस संस्था को सौंपा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग को। नीति आयोग को विजन इंडिया @2047 योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। यह जो विजन इंडिया @2047 योजना है, यह
जब 2047 में भारत की आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, नीति तैयार करने के लिए, एक योजना तैयार करने के लिए विजन इंडिया @2047 तैयार किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार से जोड़ना है। कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार में स्थित सिटवे बंदरगाह से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। यूएसए के नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट मिशन चलाया है जिसका नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, जिसे यूएसए के यह जो एक्सपेरिमेंट है यह यूएसए के नासा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया को। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है अल्बानिया को। अल्बानिया के साथ साथ कुछ और देशों को इसने अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। अल्बानिया के साथ हटने वाले और देश हैं कैमेप द्वीप, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। इन 4 देशों को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। यह जो ग्रे लिस्ट होता है FATF का ग्रे लिस्ट, वैसे देश जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद रोधी वित्त पोषण जैसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं, वैसे देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है और इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया है अल्बानिया, कैमेप द्वीप, पनामा और जॉर्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच रेल परियोजना है। भारत के शहर अगरतला जो भारत के त्रिपुरा की राजधानी है, भारत के राज्य एक त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और बांग्लादेश का अखौरा तक यह रेल जाएगी। त्रिपुरा से बांग्लादेश के अखौरा तक यह रेल जाएगी। इससे भारत के अगरतला से कोलकाता की दूरी 31 घंटे से घटकर 10 घंटे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित वायलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित वायलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हाल ही में भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इटली के साथ। हाल ही में भारत ने इटली के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय के साथ। हाल ही में चुनाव आयोग ने जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से संबंधित है, चुनाव आयोग, इसने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है, इस समझौते का उद्देश्य है सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में दीनानाथ राजपूत को दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित पिछवाई चित्रकला का प्रारंभिक संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य से। चेन्नई में आयोजित कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित पिछवाई चित्रकला का प्रारंभिक संबंध राजस्थान राज्य से है। इस चित्रकला का विकास राजस्थान के उदयपुर के पास नाथद्वार में आज से लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। राजस्थान के उदयपुर के पास नाथद्वार में आज से लगभग 400 वर्ष पहले पिछवाई चित्रकला का विकास हुआ था। इसमें कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियों का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर S-400 मिसाइल तैनात की है। भारत ने यह मिसाइल किस देश से खरीदा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस के से। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर मिसाइल S-400 तैनात कर दिया है। यह मिसाइल भारत ने रूस से खरीदा था। यह जो S-400 मिसाइल है, इसे दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसके बाद से यह चर्चा में आ गया था। और यह स्थित है, राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गैलापागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर में। हाल ही में चर्चा में रहा गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे गैलापागोस द्वीप के चर्चा में होने का कारण है कि यहाँ इस द्वीप के आसपास 2 प्रवाल भित्तियों की खोज हुई है और यह स्थित है प्रशांत महासागर में। जहाँ प्रशांत महासागर में इसी गैलापागोस द्वीप के आसपास हम्बोल्ट धारा, पनामा धारा और क्रामवेल धारा का संगम माना जाता है इस गैलापागोस द्वीप के पास, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में इसके चर्चा में रहने का कारण है कि इस गैलापागोस द्वीप के आसपास 2 प्रवाल भित्तियों की खोज हुई है। धन्यवाद।